हेलो व्यूअर्स, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। और आज के हमारे इस वीडियो का मुद्दा है 125 सीसी सेगमेंट की दो मोटरसाइकिल्स के बीच की कंफ्यूजन को दूर करने का, जहां एक तरफ है हीरो की एक्सट्रीम 125R और दूसरी तरफ है टीवीएस की रेडर 125। किस तरह के फीचर्स, किस तरह की परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद देखने को मिल रहे हैं। बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन रिव्यू की। शुरुआत दोनों मोटरसाइकिल्स में किस तरह का डिजाइन ऑफर करा गया है वहीं से करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम की बात करें तो यहां पर आपको कंप्लीटली आपको वो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक वाला फील आएगा, जो जिस तरह के पैनल्स में दिए गए हैं। अग्रेसिव डिजाइन फ्रंट से ही देखने में लगता है। थोड़ा बहुत आपको ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल आर की में भी फीलिंग आए इस बाइक से, बट कुछ इस तरह से डिजाइन दिया गया है। डीआरएल फ्रंट में यहाँ दिए गए हैं एंड पैनल्स जो है काफ़ी इस्तेमाल करे गए हैं फ्रंट साइड। अगर रियर की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ये कलर यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड नीचे आपको जो मडगार्ड दिया गया है वो भी आपको ग्लॉस और मैट फिनिश के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलता है। एबीएस हीरो इस बाइक में ऑफर करती है एंड डिस्क ब्रेक जो है फ्रंट में आपको दी गई, जिसमें आपको एबीएस मिलता है। वहीं टीवीएस की रेडर की बात करें तो डिजाइन यहाँ पे आपको स्पोर्टी देखने को मिलेगा, लेकिन उतना अग्रेसिव कंपेयर टू एक्सट्रीम देखने को नहीं मिलेगा। आपको वो स्पोर्टी प्लस सोफिस्टिकेशन का मिक्स इसके डिजाइन में देखने को मिल जाएगा। देन डीआरएल्स यहाँ पे कुछ इस तरह दिए गए हैं। देखने में ये कूल जरूर फ्रंट का इसका हेडलैम्प का ओवरऑल जो क्लस्टर है देखने में लगता है। एलईडी हेडलैम्प्स दोनों ही बाइक्स देखने को मिलते हैं। जो मडगार्ड है यहाँ पर भी पियानो ब्लैक प्लस मैट ब्लैक फिनिश कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। फिर फ्रंट फोक्स की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे। एबीएस हालांकि इसमें नहीं दिया गया, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम टीवीएस इस रेडर में ऑफर जरूर करती है। एंड फ्रंट में कुछ इस तरह से आपको इसका डिजाइन वगैरह देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल मामला इन टर्म्स ऑफ फ्रंट डिजाइन कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। अगर आपको कंप्लीटली स्पोर्टी डिजाइन चाहिए तो यहाँ पर वो एक्सट्रीम में हीरो ऑफर कर रही है, लेकिन आपको स्पोर्टी प्लस सोफिस्टिकेशन वाला मिक्स चाहिए तो ये आप रेडर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ एक्सट्रीम में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पैनल्स बहुत आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 125 की बैजिंग है, एक्सट्रीम की बैजिंग इसके फ्यूल टैंक के टॉप पे दी गई है। ये भी प्लास्टिक का पैनल यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल जो कवर है पूरा प्लास्टिक का ही इसके टैंक में यहाँ कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग, ये ब्लैक में थोड़ा सा आपको ग्रे कॉम्बिनेशन साइड में देखने को मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इंजन का जो ओवरऑल आउटलुक है वो यहाँ पे ब्लैक प्लस से सिल्वर कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर ओवरऑल पीछे की तरफ आए तो वही शार्प डिजाइन लैंग्वेज, स्पोर्टी डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। स्प्लिट सीट दी गई है। एक छोटा सा इशू मुझे लगा यहाँ पे, ये गैप वगैरह इसकी पीछे वाली जो सीट है, पिलियन सीट है, यहाँ पे गैप काफ़ी है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का मामला यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ है। एग्जॉस्ट सेल की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है एंड स्पोर्टी डिज़ाइन यहाँ पर भी इसमें देखने को मिलता है। और वहीं रेडर के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको थ्रू आउट वो स्पोर्टी डिज़ाइन लैंग्वेज या कहीं की अग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज एक्सट्रीम वाली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन स्पोर्टी प्लस अगेंस्ट सोफिस्टिकेशन वाला मिक्स यहाँ पर इसकी साइड प्रोफाइल में देखने को मिलता है। रेडर की बड़ी सी ब्रांडिंग है एंड ग्लॉस ब्लैक प्लस मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन साइड प्रोफाइल में देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत ये ग्रे एलिमेंट भी साइड में इसमें दिया गया है। एक चीज़ जो थोड़ी सी बेहतर मुझे लगी कंपेयर टू एक्सट्रीम यहाँ पे, वो है इसमें आपको फिट एंड फिनिश एक तो काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी, जो एक एरिया मैं बता रहा था वहाँ पे स्पेशली। एंड जो इंजन है वो कंप्लीटली ब्लैकड आउट रखा गया है। यहाँ पे मुझे जो कॉम्बिनेशन जो सिल्वर ब्लैक वाला दिया गया है थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट ओवरऑल ब्लैक आउट कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा बेहतर बाइक में ओवरऑल देखने को मिल रहा है। देन एग्जॉस्ट टेल की बात करें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा बल्कि चंकी आपको देखने को मिलेगा। उतना कॉम्पैक्ट या स्पोर्टी नहीं है, बट ओवरऑल यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट में भी देखने को मिल जाता है। अब दोनों मोटरसाइकिल्स के रियर सेक्शन की बात करें तो टेल लैंप्स की बात करें तो एलईडी यहाँ पे दिए गए हैं। इंडिकेटर्स जो है वो भी यहाँ पे एलईडी देखने को मिलते हैं। जबकि रेडर की तरफ अगर आएँ तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। एलईडी का इस्तेमाल यहाँ पर इसमें नहीं किया गया है। टायर के साइज़ की बात करूँ रियर के तो 17 इंच 100 सेक्शन का टायर इसके रियर में दिया गया है रेडर में, एंड 17 इंच 120 सेक्शन का टायर इस हीरो की एक्सट्रीम में दिया गया है। तो पीछे का टायर भी थोड़ा ज़्यादा वाइडर कंपेयर टू रेडर इस एक्सट्रीम में देखने को मिल रहा है। तो ये बात हो गई इन दोनों मोटरसाइकिल्स के डिज़ाइन की। अब कुछ फीचर्स जो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में ऑफर करे गए हैं किस तरह के हैं, कहाँ ज़्यादा या कहाँ कम देखने को मिल रहे हैं फीचर्स, वो भी अब जानते हैं।
इंडियन कार कस्टमर्स, एसयूवी कस्टमर्स कई बार थोड़े कंफ्यूज होते हैं। एंड गियर इंडिकेटर भी यहाँ पे इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो है और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर अगर बात करें इस रेडर की, तो यहाँ पे फीचर्स को लेके मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली स्क्रीन जो है बड़ा है, कलर डिस्प्ले दिया गया है, एंड ऑल्सो इसका जो टॉप वेरिएंट है वहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि मोबाइल से कनेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके थ्रू भी आप काफ़ी फीचर्स इसके एक्सेस कर सकते हैं। वॉइस कमांड का ऑप्शन इसमें दिया गया है। एंड मेन्यू में जाएँ तो यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर वगैरह, रेंज, एवरेज माइलेज, ये सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा टैकोमीटर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें इसके स्क्रीन पर दिया गया है। यूएसबी चार्जिंग स्लॉट यहाँ पर भी दिया गया है। एक्सट्रीम में भी यूएसबी चार्जिंग स्लॉट ऑफर करा जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको आई बटन दिया गया है, जो कि आप वॉइस कमांड के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको एक्सट्रीम में देखने को मिलेगी वो है हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो एक्स्ट्रा दी गई है, अपार्ट फ्रॉम कलर डिस्प्ले, इसमें आपको राइड मोड्स का ऑप्शन मिलता है। इको एंड पावर, दो मोड का ऑप्शन टीवीएस आपको इस रेडर में दे रही है, जो कि आपको एक्सट्रीम में देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात हुई कुछ फीचर्स जो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में ऑफर करे गए हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग इन दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिल रही है, बात करते हैं अब उसकी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर इन दोनों मोटरसाइकिल्स के नज़र डालते हैं। अब पावर फिगर्स दोनों ही मोटरसाइकिल्स का ऑलमोस्ट सेम है। टॉर्क जो है स्लाइटली ज़्यादा आपको टीवीएस की रेडर में देखने को मिलेगा। 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क टीवीएस की रेडर में जनरेट होता है, जबकि जो हीरो की एक्सट्रीम 125R है वहाँ पर 10.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलता है। अराउंड 0.7 न्यूटन मीटर का सिर्फ अंतर है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर वेट जो है एक और फैक्टर बन जाता है। जो हीरो की एक्सट्रीम 125R है उसका वेट है 138 kg, जो कर्व वेट है, जबकि टीवीएस की जो रेडर है वो तकरीबन 15 kg लाइटर है, यानी कि 123 kg उसका वेट है। तो वहाँ पर टीवीएस की रेडर में टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, वेट थोड़ा कम है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, वहाँ पर स्लाइटली फास्ट टीवीएस की रेडर कंपेयर टू हीरो की एक्सट्रीम 125 महसूस होती है। और दोनों ही बाइक्स का जो 0 to 60 है वो 5.9 सेकेंड्स का है। लेकिन जो हीरो की एक्सट्रीम 125R है वो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव फील होती है। तो बाइक तेज़ महसूस होने के साथ साथ थोड़ा इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स भी आपको शार्प देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर थोड़ा वो एक्स्ट्रा अपील इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टी अगर आप अपील चाहते हैं तो आपको वो हीरो की एक्सट्रीम 125R में देखने को मिलेगा। बट अदरवाइज थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको टीवीएस की रेडर चलाने के बाद ज़रूर महसूस होगा। अब बात करते हैं कुछ हार्डवेयर की। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करें तो वहाँ पर जो है मामला मुझे दोनों ही बाइक्स में ऑलमोस्ट सॉलिड फील हुआ। लेकिन थोड़ा सा एज अगर मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग तो वो हीरो की एक्सट्रीम 125R में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको ABS का ऑप्शन हीरो दे रही है अपनी इस बाइक में, जबकि टीवीएस की जो बाइक है इसमें SBS दिया गया है, यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन इसमें जो है आपको ABS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो स्लाइटली बेटर एज मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अगर ब्रेकिंग की बात करें तो वहाँ पर हीरो के एक्सट्रीम 125R में आपको दिया गया। बट अदरवाइज ओवरऑल दोनों ही माहौल में अगर आप तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार, सिटी हाईवे स्पीड्स की बात करें तो वहाँ पर जो ब्रेक है टीवीएस की रेडर में भी अच्छे से काम करती हुई दिखाई दी थी। बट थोड़ी सी शार्प मुझे ब्रेकिंग हीरो की एक्सट्रीम 125R में देखने को मिली है। ओवरऑल कंफर्ट की बात करूँ तो सीट की जो कुशनिंग है दोनों ही बाइक्स में अच्छी है, लेकिन जो स्टांस है मुझे टीवीएस की रेडर का बेटर लगता है। अब वो राइडर टू राइडर डिपेंड करता है कि आपको किस स्टांस की बाइक चाहिए, किस स्टांस में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बट मेरे हिसाब से रेडर की जो पोस्चरिंग है, जिस तरह की हैंडलिंग है, वो मुझे कंफर्टेबल फील होती है। बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव स्टाइल चाहते हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी स्टाइल चाहते हैं, तो वहाँ पर हीरो की एक्सट्रीम 125R में आपको वो देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल कंफर्ट भी दोनों ही बाइक्स में अच्छा दिया गया है। सीट की कुशनिंग अच्छी है, सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी काफ़ी अच्छे से, चाहे छोटे मोटे गड्ढे हो या बड़े गड्ढों से आप निकल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन सेटअप में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे एक्सट्रीम 125R को और रेडर को आमने सामने रखने के बाद। तो पहले जो इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा इस टीवीएस की रेडर में वो है फीचर्स। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलर दिया गया है एंड फीचर्स के मामले यहाँ पर रेडर एक्सट्रीम से आगे ज़रूर दिखती है। देन अगला एलिमेंट जो है इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखने के बाद जो सही और कम सही लगा है वो है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। राइड के दौरान थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेशंस यहाँ पर, स्पेशली 5000 RPM के बाद जब जाते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशंस हैंडल बार में, थोड़े फुट पैक वगैरह में महसूस कंपेयर टू एक्सट्रीम
इसमें थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। Then तीसरा और फाइनल एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू नॉट धांसू, वो है फिट एंड फिनिश को लेकर। स्लाइटली बेटर फिट एंड फिनिश मुझे यहाँ पर इस टीवीएस की रेडर में देखने को मिल रही है कंपेयर टू हीरो एक्सट्रीम 125R। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें, कौन सी बाइक किस मायने में ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है, तो अगर आप मेरे हिसाब से ज़्यादा फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो फिट एंड फिनिश थोड़ा बेटर चाहते हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस, क्योंकि टीवीएस की रेडर है वहाँ पर कुछ वेरिएंट्स का ज़्यादा ऑप्शन है कंपेयर टू एक्सट्रीम 125R। वहाँ पर जो रेडर का प्राइस है 95,000 से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 1,03,000 तक इसके वेरिएंट्स का प्राइस जाता है। लेकिन जो एक्सट्रीम 125R है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 95,000 से और जाता है इसके ABS वेरिएंट के लिए अराउंड 99,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस उसका जाता है। तो वहाँ पर आपको रेडर में थोड़ा एक्स्ट्रा वेरिएंट के ऑप्शन मिलने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी अपील अपनी बाइक में चाहते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा सा आप फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, वहां पे आपको ABS की रिक्वायरमेंट है, तो उन मायनों के हिसाब से हीरो की एक्सट्रीम 125R आपके लिए एक अच्छा पैकेज बन सकती है। और वहीं दूसरी तरफ आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए, थोड़ी बेटर फिट एंड फिनिश चाहिए एंड ऑल्सो वेरिएंट्स के मामले में भी ज्यादा ऑप्शन आप चाहते हैं, तो वहां पर टीवीएस की रेडर भी आपके लिए एक अच्छा पैकेज बन सकती है।